ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फ्रेग्रेंस ऑफ गुरुजी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ मनीषा। तो संगत जी, आज हम पढ़ेंगे दिव्य आभा का अध्याय 87, जिसका शीर्षक है मन और दृष्टि से सुदृढ़। और यह जर्नी है श्रीमती शालिनी खेरा जी की, जो कि दिल्ली से हैं। तो देर ना करते हुए चलिए संगत जी शुरू करते हैं। गुरु जी परमात्मा हैं, वह ईश्वर हैं। उनके पास आने से पूर्व मैं अत्यंत निराशावादी प्रकृति की थी, पर उनका आश्रय प्राप्त होने के बाद मैं बदल गई हूँ। मुझे प्रतीत होता है कि मुझे सुरक्षा और शरण दोनों मिले हुए हैं। मेरे पति बीमा जगत के एक प्रमुख व्यक्ति के पुत्र को अत्यंत आश्चर्य हुआ जब गुरुजी ने उनके पिता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनके पिता खेरा बीमा समाज के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। गुरुजी के पास जाते रहने से मेरे पति की व्यापार संबंधित समस्याओं का निवारण होने लगा। 2 वर्ष पूर्व मुझे भी गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया। मेरी समस्या अति विशिष्ट थी। मुझे अपनी आँखों के कोनों से दिखाई नहीं देता था। मैंने अनेक नेत्र चिकित्सकों के चक्कर काटे थे। मेरे दृष्टिपटल और अन्य परीक्षणों के सब परिणाम सामान्य आते थे। चिकित्सक उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। जब मैंने गुरुजी को यह समस्या बताई तो उन्होंने ताम्र लोटा लाने को कहा। जिस दिन से मैंने उसका जल पीना आरंभ किया, मेरी दृष्टि सामान्य हो गई। जय गुरुजी। नवजीवन दान। अकस्मात मुझे मूर्छा के दौरे पड़ने लगे। मैं स्नायु रोग, अस्थि रोग और मेरुदंड रोग के विशेषज्ञों के पास गई, परंतु मेरी कोई सहायता नहीं कर सका। 4 मास तक निरर्थक विभिन्न विशेषज्ञों के पास जाने के पश्चात मैं तंग आ गई। अब सब स्कैन और MRI तक हो गए, किंतु समस्या बनी रही। मुझे उदासी ने घेर लिया और मैं अपनी शैया की होकर रह गई। मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। मैंने गुरुजी के पास जाकर कहा कि मैं रात को सो नहीं पाती हूँ और पूरे शरीर में कंपन बना रहता है। उन्होंने मुझे अपना आशीष देते हुए कहा कि मैं लंगर धीरे धीरे ग्रहण करूं। उनकी दया से मैं शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। उसके उपरांत जब मैं उनके पास गई तो वह बोले कि उन्होंने मुझे नवजीवन प्रदान किया था। जय गुरु जी। मेरे पति को भी पीठ की गंभीर समस्या थी। वह कई महीनों से औषधियाँ ले रहे थे, किंतु उनका शूल बढ़ता ही जा रहा था। वह कई चिकित्सालयों में दिखला चुके थे, विम्हांस, इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर, मेरुदंड आघात केंद्र, रॉकलैंड आदि, किंतु कोई चिकित्सक उनके रोग का निदान नहीं कर पाया था। वेदना इतनी अधिक थी कि कई माह से मेरे पति सो नहीं पाए थे। मैंने गुरुजी को उनकी स्थिति से अवगत कराया। अगली बार उनके दर्शन पर जब मैं गई तो उन्होंने उसके बारे में पूछा। मैंने उत्तर दिया कि पीड़ा अभी भी बनी हुई है। गुरुजी ने सब औषधियाँ बंद करके उनको हल्दी वाला दूध रात को पीने के लिए कहा। जिस दिन से मेरे पति ने वह दूध लेना आरंभ किया, उनके दर्द लुप्त हो गए। 31 जनवरी को जब हमने उनके दर्शन किए तो वह बोले कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है और अब यह समस्या कभी नहीं होगी। उस दिन से मेरे पति को कोई पीड़ा नहीं हुई है। उन्हें लगता है कि गुरुजी ने उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान करी है। जनवरी 2006 में जब वह अमेरिका गए तो मुझे चिंता लगी हुई थी कि फिर से उनके दर्द शुरू ना हो जाए, किंतु गुरुजी की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने उनका उपचार कर दिया था। जब से मैं गुरुजी के पास आई हूँ, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है। गुरुजी हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। आपको उन्हें हृदय से याद करना है और वह आपके पास आ जाते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमें मिले हैं। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, कैसा लगा आज का अध्याय कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अन्य संगत परिवार के साथ भी चैनल को शेयर करें। अगर आप भी अपना कोई सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके, ऑडियो या वीडियो में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अध्याय की समाप्ति करते हैं मंत्र जाप के साथ। आप भी कीजिए।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो जल्दी ही मिलते हैं।